नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर भी का कल्चर के संस्थान द्वारा आप सभी के लिए भी आपके करियर से प्रयास किया जाता है। आज बहुत बड़ी सूचना भी है और सुखद भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार एक तो बाई इलेक्शन होना है, जो उपचुनाव होना है उसका, दूसरा जो आपका लोकसभा का चुनाव हुआ उसका, उन दोनों का असर उत्तर प्रदेश सरकार पर खूब अच्छा पड़ा है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे समीक्षाएं चल रही हैं, और उन समीक्षाओं में देखने को ये मिला जो बहुत पहले से पेंडिंग पड़ी थी, बहुत सारे विज्ञापन पे बड़ी तत्परता, बड़ी तल्लीनता से, बड़ी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। विचार के बाद इस पर बड़ा सख्त आदेश आ रहा है, क्योंकि इन सभी बिंदुओं पर स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अपने ही संज्ञान में सभी चीज़ों को किया जा रहा है और तत्काल उसके लिए आदेश भी जारी कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज इन्होंने समीक्षा किया कुछ विभागों का, समीक्षा करने के बाद पता ये चला बहुत सारे दिनों से विज्ञापन पड़े हुए हैं जो विभिन्न कारणों से नहीं दिए, तो उस पर उनका एक सख्त रवैया देखने को मिला, जो इस लेटर में साफ साफ चीज़ें आपको देखने को मिला। इसलिए थोड़ा सा इसको पूरा आप पढ़ने का प्रयास करिए या देखने का प्रयास करिए, तो इसकी जो भाव निकल के आ रहे हैं उससे आपको समझ में आएगी कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा, किस पर इनका जो है इसमें ज़्यादा जोर दिखने को मिल रहा है, साफ साफ इसमें दिख रहा है। तो आप सभी को संस्थान के द्वारा एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी में जो MSc AG के एग्रीकल्चर की तैयारी होती है, ट्रेंस के लिए यूपी कैटेट, CUT, ICR, JRF, ABM, AFO के लिए हमारा एक वर्षीय बैच हो चुका है। 16 सितंबर से संस्थान में AGTA, मंडी परिषद और बिहार कोऑर्डिनेटर को लेकर नया बैच आरंभ हो रहा है। आप सभी स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं। अब ये देखिए साफ साफ इसमें लिखा है, पत्र सूचना शाखा, मुख्यमंत्री सूचना परिसर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश। लिखा है, मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के कार्यों तथा उपलब्ध मानव संसाधन की समीक्षा की। राजस्व विभाग और राजस्व परिषद में काम के बदलते स्वरूप और अधिकता को देखते हुए दक्ष युवाओं, यहाँ पर देखिए एक शब्द उन्होंने लिखाया है, दक्ष युवाओं की तैनाती की जाए। मतलब साफ साफ ये झलक रहा कि युवाओं के प्रति कुछ सोच दिखाई दे रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री लिखा है आगे, लेखपाल, देखिएगा लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के साथ साथ लिपिकीय संवर्ग के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तत्काल, मतलब कुछ नहीं, लेट लतीफ नहीं, तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश। साफ साफ लेखपाल के, राजस्व निरीक्षक के, नायब तहसीलदार के और अन्य लिपिकीय वर्ग जो क्लर्कियल पोस्ट के हैं, उन सभी के तैनाती के लिए, विज्ञापन के लिए तत्काल प्रभाव से जो है कार्य किया जाए। अब क्या चुनाव के जो भी परिणाम आया उसके लिए, या आगामी चुनाव में जो आ रहा है बाई इलेक्शन, उसको में ध्यान में रखते हुए, क्या युवाओं के भविष्य को ही ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा ये आदेश दिया जा रहा है। इनमें और बातें जो लिखी है, इससे आपको यह समझ में आएगा कि कितना जो है युवाओं के प्रति अभी इनका सरकार का सोच परिवर्तित दिखाई दे रहा। इसको देखिए आगे लिखा, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक जैसे पदों के लिए जहां पदोन्नति लंबित है वहां तत्काल प्रक्रिया पूरी की जाए। मतलब जहां पर प्रमोशन की बात है उस पर भी। आगे लिखा, नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए तहसील, जिला मंडल और राजस्व परिषद में IT में दक्ष लोगों को, मतलब जो टेक्निकल लोग हैं, ठीक है, लोगों की तैनाती की जानी चाहिए। आगे इन्होंने लेटर में बताया है, GPS से संबंधित राजस्व कार्यों के बेहतर संपादन के लिए लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को नए टेबलेट उपलब्ध कराए जाएं। राजा टोडरमल सर्वेक्षण भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में आधारभूत संरचना को और बेहतर करने के निर्देश। ठीक है, इन सभी के लिए इनका निर्देश है कि ऐसा होगा। ठीक है, इस पे कार्रवाई शुरू होनी है। तो इसका मतलब है
सभी को लेकर के एक आप ये सक्रिय, अब सक्रिय होने के कारण बहुत सारे पहलू हैं, आप सभी लोग भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी जान रहे हैं। 13 सितंबर 2024 आगे लिखा है, मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में, ठीक है, उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों तथा उपलब्ध मानव संसाधन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्व विभाग और राजस्व परिषद में काम के बदलते स्वरूप और अधिकता को देखते हुए दक्ष युवाओं की तैनाती की जानी चाहिए। मतलब युवाओं के संबंध में इनका बहुत सोच है कि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के साथ साथ लिपिक संवर्ग के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इसके अलावा तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक जैसे पदों के लिए जहां पदोन्नति लंबित है वह तत्काल प्रक्रिया पूरी की जाए। इसका मतलब है कि जो कुछ भी चल रहा है इसमें, चाहे ये कह लीजिए युवाओं का जो धरना प्रदर्शन है, या यूँ कह ले जो इसके पहले चुनाव हुआ या आगामी जो चुनाव हुआ है, उनमें युवाओं का क्या रुख देखने को मिला, इस रुख को स्पष्ट दिखा रहा है कि अब युवाओं के बारे में सोचने के सिवाय और कुछ ऑप्शन नहीं है, ऐसा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्व परिषद, राजस्व विभाग सीधे तौर पर आम जन से जुड़ा हुआ है। आय, जात, निवास प्रमाण पत्रों से लेकर पैमाइश, नामांकन, घरौनी, खतौनी, सर्वे, पट्टा सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रकरणों पर समयबद्ध विस्तारण हेतु इसके लिए न केवल विभाग के रिक्त पदों पर नई नियुक्ति की आवश्यकता है, बल्कि आवश्यकता अनुसार नवीन पदों का सृजन भी किया जाए। ठीक है, नए पदों के सृजन की भी बात की जाए। उन्होंने राजस्व परिषद के अंतर्गत बंदोबस्त आयुक्त ग्रामीण, बंदोबस्त आयुक्त ग्रामीण, बंदोबस्त आयुक्त नगरीय तथा निदेशक प्रशिक्षण का नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता बताई। नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए तहसील, जिला, मंडल और राजस्व परिषद में आईटी में दक्ष लोगों की तैनाती की जानी चाहिए। आगे इन्होंने क्या कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आमजन के कार्यों में राजस्व विभाग के कार्मिकों को प्राय फील्ड विजिट करना पड़ता है। ऐसे में यह उचित होगा कि लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को वाहन भत्ता दिया जाना चाहिए। इसी तरह नायब तहसीलदार की कार्यदक्षता में बढ़ोतरी के लिए उन्हें 4 पहिया वाहन की उपलब्धता कराई जाए। अब जो नायब तहसीलदार होंगे उनको भी बोलेरो मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार अपने यहाँ अपने अधिकारियों के लिए जो सबसे छोटे होते हैं उनके लिए भी बोलेरो की व्यवस्था करती है। इसका मतलब अब जो उस पर आएंगे भैया उनके लिए ये गाड़ी उपलब्ध है। साथ ही जीपीएस से संबंधित राजस्व कार्यों के लिए बेहतर संपादन के लिए लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को नए टेबलेट, चलिए भाई इनको टेबलेट मिलेगा, ठीक है। तो ये कहने का, ये अगर आप इसको देख पाए तो साफ साफ इससे ये पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब जागती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस लेटर में जिस तरह का आक्रामकता दिखाई दे रहा है कि नहीं इसे पूरा किया जाए, उसे पता चल रहा है कि या तो इनको युवाओं के भविष्य की चिंता है, या तो जो भी चुनाव में कुछ देखने को मिला उसका भी कोई आप लोगों के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया का कुछ प्रभाव है। इसलिए आप सभी लोग इन सभी के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये नो डाउट बहुत अच्छे पोस्ट हैं, उसके लिए एक अच्छी तैयारी आपके लिए होनी चाहिए और आप लोग अपने भविष्य में अपने बेहतर के लिए तैयारी करिए। हमारी संस्थान एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के द्वारा आप सभी के लिए एग्रीकल्चर से संबंधित, चूँकि इसमें मार्केटिंग इंस्पेक्टर जो एग्रीकल्चर के हैं वो ध्यान रखें, मार्केटिंग इंस्पेक्टर के भी इन्हीं के साथ सारे पोस्ट पेंडिंग में है जो आने हैं। इसलिए आप लोग भी अपने आप को ये ना सोचिएगा कि ये इसमें सभी लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट आधारित देखें तो वो उसमें आप आ सकते हैं। संस्थान में आप सभी के लिए मंडी परिषद एजीटीए का हमारा बैच बिहार कोऑर्डिनेटर को लेकर 16 सितंबर से प्रारंभ हो रहा, उससे जुड़ने के लिए आप सभी लोग संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ संस्थान में एमएससी एजी एंट्रेंस के लिए यूपी कैटेट, सीयूटी, आईसीआर, जेआरएफ, ईवीएम, एफओ का हमारा 1 वर्षीय बैच आरंभ हो चुका है। किसी भी बैच से संबंधित जानकारी के लिए संस्थान के मोबाइल नंबर 9415 25 25 72 पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए जानकारी थी।